Hello, my dear students. In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Ramesh Khan. You are watching CGPA Genius. Welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about physical quantities. Okay, बच्चे. So इस वीडियो में हम physical quantities को देखेंगे क्या होता है. ठीक है. Physical quantities बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चे. सारा का सारा हम करेंगे कंसेप्ट क्लियर. आपको टॉपिक अभी के अभी वीडियो देखने के बाद याद हो जाएगा, गारंटी है. अच्छा, किस चीज की गारंटी है? ये देखिए जी, ये है जी फिजिकल क्वांटिटीज. अच्छा, ओके. सो भाई, एक होती है हमारे पास बेस क्वांटिटीज और हमारे पास होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज. क्लियर है बच्चे? फिजिकल क्वांटिटीज, फिर उसके बाद हमारे पास जो है फिजिकल क्वांटिटीज को हमने डिवाइड कर दिया टू क्वांटिटीज में, बेस क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज. क्लियर? अच्छा, ये सारा का सारा जो है ना, अभी हम इसको ओवरव्यू देखते हैं. यहाँ पर हमारे पास आता है हमारे पास क्वांटिटीज. व्हाट इज क्वांटिटीज? अब बच्चे, काउंटिंग क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सो ऑन. ये क्या है? काउंटिंग. हम चीजों की क्या करते हैं? काउंटिंग करते हैं. यानी हमारे पास बुक्स हैं 1 2 3, मेरे पास 5 बुक्स हैं, मेरे पास 10 बुक्स हैं. ठीक है. अगर बहुत ज्यादा बुक्स हो जाएं तो क्या करोगे? ठीक है. जैसे कि मिल्क है, दूध है, उसको कैसे काउंट करोगे? जैसे कि शुगर है, उसको कैसे काउंट करोगे? जैसे कि चावल है, राइस है, उसको कैसे काउंट करोगे? ठीक है ना. तो बच्चे, जो हम चीजों को काउंट करते हैं वो काउंटिंग है. काउंटिंग किसी हद तक चीजों को काउंट कर सकते हैं, लेकिन काउंटिंग से गुजारा नहीं होता. चीजों को मैयर करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है क्वांटिटीज की, फिजिकल क्वांटिटीज की. क्वांटिटीज का मतलब होता है मिकदार. क्या हो रहा है मुझे? मिकदार. ठीक है ना. मिकदार, किसी चीज को मैयर करना, उसकी मिकदार बताना. ठीक है. मिकदार बताना कि ये जो सारी चीजें हैं, इसकी मिकदार कितनी है, इसकी मिकदार कितनी है, इसकी मिकदार कितनी है. ठीक है. वो होते हैं हमारे पास क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? सबसे पहले आपने फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करना है, एग्जांपल देनी है. ठीक है. और थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन करनी है, वो मैं भी आपको बताऊंगी. और फिर आपने बताना है कि ये बेस क्वांटिटीज होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं. बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ये हमारे पास बेसिक बेस जो होती हैं वो 7 हैं. 7 होती हैं. ठीक है. आपने ये 7 बेस क्वांटिटीज अगर याद कर ली तो बाकी जितनी जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी वो आपके पास पता चल जाएगा वो कौन सी है, डिराइव्ड क्वांटिटीज है. आपने ये 7 जो है बेस क्वांटिटीज को याद करना है. ठीक है ना. अच्छा, सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे. अभी फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, उसको हम डिफाइन करेंगे. पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है जी कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? ऑल measurable quantities are known as physical quantities. ठीक है जी. all measurable quantities are known as physical quantities. क्लियर है? all measurable quantities, all measurable जिसे हम मैयर कर सके. ठीक है. all measurable quantities क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं. ठीक है. अब फिर आपने थोड़ा एक्सप्लेन इसमें क्या करना है, ये कि all physical quantities possesses two characteristics in common. ठीक है. all physical quantities में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होती हैं. ठीक है. all physical quantities possesses का मतलब रखना. all physical quantities possesses रखती हैं at least two characteristics
इन कॉमन। कौन सी? पहली है आपके पास न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, दूसरी है बच्चे आपके पास न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। जितनी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनमें टू कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होती हैं। पहली हमारे पास है जी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और दूसरी हमारे पास है जी यूनिट। क्लियर है? एग्जांपल एग्जांपल बताओ भाई इसकी। एग्जांपल आपने इसको डिफाइन किया, थोड़ा बहुत एक पॉइंट बना के आपने इसको एक्सप्लेन किया, अब आपने एग्जांपल देनी है। ठीक है, अब हम कहते हैं अ बैग कंटेन 5 kg शुगर। एक बैग है उसके अंदर 5 kg शुगर है। ये जो 5 kg शुगर है ये क्या है? मिकदार किसकी? शुगर की। क्लियर है ना? 5 kg का क्या मतलब हो गया? 5 kg का मतलब है मिकदार किस चीज की? शुगर की। हमें आइडिया हो गया कि कितनी शुगर है। ठीक है, हमने शुगर को मेजर किया। ठीक है ना? तो कितना हमें आइडिया हुआ है? 5 kg शुगर। 5 kg क्या हो गया यहाँ पर? ये मिकदार है। ठीक है, किसकी? शुगर की। तो यहाँ पर जो 5 kg है वो हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटी। वो क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी, बिकॉज वी नो दैट फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल। ठीक है ना? अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज possesses two characteristics in common. One is numerical magnitude. So आपके पास ये जो नंबर 5 है ये आपके पास क्या है? न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। क्लियर है ना? अच्छा, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। ये आपके पास है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और ये जो आपके पास केजी है ये है जी यूनिट। ये दो करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? कॉमन होती हैं ऑल फिजिकल क्वांटिटीज में। ठीक है, अब इसके अलावा फर्दर मोर हम फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसकी जो टाइप्स है उसके ऊपर आएंगे। ठीक है, अब मैंने केजी क्यों लिखा था? केजी क्यों लिखा मैंने? यूनिट। ठीक है, अब बच्चे देखे ना, अब हमारे पास 5 kg शुगर। ठीक है ना? अच्छा, ये जो केजी है ना, केजी ये किसी भी चीज के मास को मेजर करने का यूनिट है। ठीक है, ये क्या है? यूनिट ऑफ मास। ठीक है, शुगर है, शुगर इसका हम क्या कर रहे हैं? मास मेजर कर रहे हैं। शुगर हो सकता है, राइस हो सकते हैं, मिल्क हो सकता है। ठीक है ना? इसके क्या करेंगे हम? मास को मेजर करेंगे। इनकी जो मिकदार है वो मेजर होगी मास में। ठीक है, मास का जो यूनिट है वो क्या होगा? केजी। इसी तरह से अगर हमने किसी भी, जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है, इसकी लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, हमने क्या करनी है? इसकी लेंथ मेजर करनी है। तो उसके लिए लेंथ यानी कि यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। फिर हम कहेंगे 5 मीटर, कुछ भी हो सकता है, 10 मीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो ये क्या हो गए हमारे पास? लेंथ को मेजर करने का जो यूनिट है वो हमारे पास है मीटर। मास को मेजर करने का जो हमारे पास यूनिट था वो है जी केजी। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम एसआई यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको आइडिया हो गया 5 केजी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है जिसके अंदर टू कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है। पहली न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, दूसरी उसका यूनिट। यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर है या मीटर है, तो उसमें 5 हमारे पास क्या है? न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड मीटर क्या है? लेंथ का यूनिट है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज। ठीक है, ओके। सो अब हमने देखना है इसकी जो टाइप्स हैं। अब मेरे पास दो टाइप्स थी, एक थी मेरे पास बेस
बेस क्वांटिटीज दूसरी, डिराइव्ड क्वांटिटीज पहली और दूसरी। ठीक है बच्चे, अब इनको भी क्या करना है, हमने इसको भी डिफाइन करना है और उसकी एग्जांपल देनी है, इसको भी डिफाइन करना है और उसकी एग्जांपल देनी है। ये याद रखना है, बेस क्वांटिटीज होती हैं कितनी, टोटल 7 होती हैं। इन 7 को हमने याद कर लेना है। ठीक है, ये बेस क्वांटिटीज कितनी होती हैं, टोटल 7 बेस क्वांटिटीज को याद कर लोगे, बाकी जितनी जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज बचेंगी वो सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी। अब हमने समझना है बेस को और डिराइव्ड को। ये वर्ड बेस का मतलब पता है क्या होता है, यानी हम ये कहते हैं कि भाई मकान बना रहे हैं हम, इसकी बेस मजबूत होनी चाहिए, नहीं तो मकान गिर जाएगा। समझ आई बेस क्या होती है। ठीक है, हम कोई चीज तामीर कर रहे हैं, मकान तामीर कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग तामीर कर रहे हैं, तो मकान बना रहे हैं, उसमें बिल्डिंग तामीर कर रहे हैं, कोई कमरा बना रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह बनाएंगे, तो उसकी जो बेस है वो क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। ठीक है ना, हाँ जी, नहीं तो वो गिर जाएगा। ओके, सो बेस का मतलब बेसिकली यही चीज है। ठीक है, अब डिराइव्ड का क्या मतलब है, यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो बेस क्वांटिटीज से निकल के आती हैं, बेस क्वांटिटी से डिराइव होके आती है। ठीक है, इन्हीं 7 बेस क्वांटिटीज से जो अदर क्वांटिटीज निकलती हैं या डिराइव्ड होती हैं, उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, आपने कहना है बेस क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, ठीक है, बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, आर दोज क्वांटिटीज इन विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। क्लियर, या फिर आप इस यहां लिख सकते हो एक्सप्रेस्ड और डिराइव्ड। बेस क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, आर दोज क्वांटिटीज, या फिर आप लिख सकते हो आर दोज फिजिकल, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी की टाइप है ना बेस क्वांटिटी, आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज इन विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड आर डिराइव्ड, एक्सप्रेस्ड आर डिराइव्ड। क्लियर, वो हमारे पास होती हैं बेस क्वांटिटीज। वो कौन सी हैं 7, वो इसकी एग्जांपल में देखेंगे। और ये जो है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये कौन सी हैं, ठीक है, आर दोज क्वांटिटीज, आप लिखोगे आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, विच आर डिराइव्ड, या फिर आप लिखोगे एक्सप्रेस्ड, जो कि डिराइव्ड हुई हैं या एक्सप्रेस्ड हुई हैं फ्रॉम बेस क्वांटिटीज। जो कि बेस क्वांटिटीज से निकली है, डिराइव हुई है या एक्सप्रेस हुई है। डिराइव क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड आर एक्सप्रेस्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज। क्लियर, अच्छा, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। डिफाइन हो गया, अब इसकी एग्जांपल, अब हम ना इसकी एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो बेस क्वांटिटी जो कि 7 हैं, याद कर लो भाई, आपके पास पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। पहले पहले भी मास, लेंथ, टाइम, ये सारी की सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है, बेस क्वांटिटीज है, मेजरेबल क्वांटिटीज है। हम मास को मेजर करते हैं, हम लेंथ को मेजर करते हैं, हम टाइम को मेजर करते हैं, हम टेम्परेचर को, हम इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को, और
amount of a substance, amount of a substance। ये 7 बच्चे आपने 7 बेस क्वांटिटीज याद कर लेनी है, ताकि एमसीक्यूज में अगर आपसे पूछा जाए कि ये बेस क्वांटिटी है या फिर डिराइव क्वांटिटी है, तो आपने जल्दी से काउंट करना भाई, मास थी, लेंथ थी, टाइम थी, टेम्परेचर थी, इलेक्ट्रिक करंट थी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी थी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ये बच्चे इलेक्ट्रिक करंट जो है ना आपके पास, इसको याद रखना है, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बेस क्वांटिटी है, जबकि इलेक्ट्रिक चार्ज वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्लियर। इसके अलावा अब ये जो हमारे पास है ना, हमने कहा है कि इन बेस क्वांटिटी से निकलती हैं और फिजिकल क्वांटिटीज वो कहलाती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब इनसे कैसे निकलेंगी, जैसे कि हमारे पास क्या है, लेंथ है, लेंथ, ठीक है। अब ये हमारे पास लेंथ है, इससे हमारे पास क्या निकलेगा, अब हम कहते हैं भाई हमारे पास लेंथ L, ठीक है, अब मल्टीप्लाई L इजिकल टू L का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एरिया। इसी तरह से हमारे पास लंबाई ज़र्ब चौड़ाई ज़र्ब ऊंचाई इजिकल टू L का क्यूब, ये हमारे पास बन गया वॉल्यूम, ठीक है। तो इसी तरह से इन बेस क्वांटिटीज से और जो क्वांटिटीज निकलती हैं और जो फिजिकल क्वांटिटीज निकलती हैं वो क्या कहलाती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये एरिया वॉल्यूम, ठीक है, आप लिखोगे एरिया वॉल्यूम फोर्स स्पीड, ठीक है, और बाकी जितनी जो है वो सारी की सारी आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाएंगी। 7 बेस क्वांटिटीज को याद कर लो। क्लियर। तो आपको इसकी डिफाइन का पता चल गया, इसकी डिफाइन का पता चल गया और इसकी जो एग्जांपल्स है उसका भी आपको पता चल चुका है। ओके, सो ये हमारा लेक्चर था, छोटा सा हमारा फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, जिसमें हमने बेस क्वांटिटीज को देखा, जिसमें हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज को देखा और समझा और कंसेप्ट हमने क्लियर किए। और आपने मुझे बताना है आप लोगों को लेक्चर समझ आया या फिर नहीं आया, आया हो गया यकीनन। ओके, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।